तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। एल नीनो, ला नीनो और ट्रेड विंड्स को भी देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी इन्वायरमेंटल साइंस से तो को रिलेटेड है ही है मेट्रोलॉजी, तो आज इसको बहुत डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। देखिए, लो प्रेशर का मतलब क्या होता है? लो प्रेशर का मतलब ये होता है जहाँ पर सन रेज बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और ज़्यादा एवापरेशन की वजह से जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और ये जो गर्म हवा होती है यही बाद में क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है और बारिश होती है। जबकि जो हाई प्रेशर का एरिया होगा वहाँ पर एवेपोरेशन बहुत ही कम होगा। तो कम एवेपोरेशन की वजह से वहाँ पर क्या होगा, ऊपर की ठंडी एयर जो एटमॉस्फेयर में होती है वो नीचे आके ज़मीन पर बैठने लग जाती है। तो ये दो फंडामेंटल प्रोसेस थे। लो प्रेशर के एरिया में एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, नीचे की सारी गर्म हवा ऊपर जाएगी, बादल बनाएगी, बारिश करेगी। हाई प्रेशर में एवेपोरेशन बिल्कुल कम होगा, ऊपर की ठंडी एयर नीचे ज़मीन में बैठ जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ पर ऊपर से नीचे हवा का रुख होता है, जबकि लो प्रेशर में नीचे से ऊपर का। तो ये जो चेंज है इसमें आपको जो काम की चीज़ है वो ध्यान ये रखनी है कि लो प्रेशर का एरिया बादल बन रहा है तो बारिश हो रही है, यानी लो प्रेशर के एरिया में बारिश ज़्यादा हो रही है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि जो हाई प्रेशर का एरिया होगा वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, वहाँ पर आपको गर्मी दिखेगी। तो ध्यान रखिएगा, वार्म क्लाइमेट हाई प्रेशर बनाता है, जबकि जो लो प्रेशर होता है वो वहाँ पर बनाता है। तो ये हम देखेंगे आगे कि हाई प्रेशर से क्या होगा, लो प्रेशर से क्या होगा, और आगे चलते हैं। तो अब देख लेते हैं ट्रेड विंड्स क्या है। तो देखिए, ट्रेड विंड्स जो हैं वो एक नॉर्मल हवा है जो कि इक्वेटर में नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ चलती हैं और साउथ ईस्ट में साउथ हेमिस्फेयर की तरफ चलती हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, बस हमें इतना समझना है कि ये ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी कहते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ईस्ट से चलती हैं इसलिए इनको हम ईस्टर्लीज कहते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये कंसिस्टेंट होती हैं और ये क्लाइमेट चेंज बारिश में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इसे हम आगे देखेंगे। ये साइजिंग से लिया है हमने। तो आप यहाँ पे अगर येलो देखेंगे तो ट्रेड विंड्स है नॉर्थ के और रेड है साउथ के। तो आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड विंड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखेंगे तो वो भी यहाँ पर इधर की तरफ जा रहे हैं। आपको ये देखना है कि ये कहाँ से कहाँ बह रही हैं बस। तो ये कहाँ से कहाँ बह रही हैं, ये जैसा कि मैंने पहले बताया ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रही हैं। तो ये ट्रेड विंड थे, और ट्रेड विंड का काम क्या है अब हमें ये देखना है। इसका सबसे बड़ा जो काम है वो है एनसो में। एनसो होता है अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशंस। ये एक पूरा फिनोमिना है और इसको हम अब देखने जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम पर। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं वो इस पूरे वर्ल्ड के मैप को देख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यहाँ पे इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो ग्लोब जिसे आप जानते होंगे, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, ग्लोब में हमने इसको गोल दिखाया है। तो यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, अगर आप पहचान पा रहे हैं ये वाला, और ये जो है ये हमारा क्या है, ये है साउथ अमेरिका। क्योंकि धरती गोल है तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट इससे वापस मिल गया है। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऊपर के डायग्राम से चीज़ों को यहाँ से मैच करके देख सकते हैं। वापस आते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो पैसिफिक ओशियन है हमारा वो यहाँ पर है, यानी पैसिफिक ओशियन कहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ पार्ट यहाँ पे, ये आप जानते हैं। तो ऊपर है नदर्न पैसिफिक और नीचे है सदर्न पैसिफिक। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि पैसिफिक ओशियन में ही ये दोनों फिनोमिना होंगे। तो इसको समझने के लिए हम और डिटेल में जाते हैं। देखिए, जब कभी लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर इधर की तरफ बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ सदर्न पैसिफिक ओशियन में, और ये जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि जब लो प्रेशर होता है तो बादल बन जाते हैं और बारिश ज़्यादा होती है। दूसरी बात हमने ये याद रखनी थी कि हाई प्रेशर हमेशा ठंडे वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा वहाँ पर पहली बात तो सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, और दूसरा
वहाँ पर कोल्ड एरिया बनेगा। तो होता क्या है, जब यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से कुछ वाटर करंट्स होती हैं हॉट और कोल्ड, उनकी वजह से यहाँ पर इस तरफ लो प्रेशर और इस तरफ हाई प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर की वजह से ये एरिया ठंडा हो जाता है। और बारिश कहाँ पे होती है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि यहाँ पर FL देखिए हमने लिखा हुआ है, फ्लड तक आ जाती है। तो ये जो फिनोमिना है, जब ये जो हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इधर की तरफ हाई प्रेशर और ऑस्ट्रेलिया की तरफ लो प्रेशर बन जाता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं ला नीना। इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ बारिश होती है और इधर की तरफ सूखा पड़ जाता है। तो बस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अल नीनो क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा है। जब इस तरफ हाई प्रेशर बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ और लो प्रेशर बन जाएगा इधर, तो हमने भी पढ़ा कि जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ पर बारिश होगी। तो अब बारिश किधर होगी? बारिश इस तरफ होगी और ये एरिया हमारा कोल्ड हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाला। पहले कोल्ड ये था, अब कोल्ड ये हो गया। तो ये कोल्ड था तो ये हॉट हो गया और अब हॉट ये हो गया। तो आपको ये कहानी याद रखनी है। तो अल नीनो और ला नीना एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो आप देख भी सकते हैं, जैसा कि हमने समझा है, ये बिल्कुल अपोजिट हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जगह ठंडी है, ये जगह वार्म है, गर्म है। यहाँ पर बारिश हो रही है, फ्लड आ गया, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि ला नीना के आने पर यहाँ पर फ्लड तक आ जाती है। जबकि जब अल नीनो होता है इसका उल्टा, तो यहाँ पर बारिश होती है, यहाँ पर बारिश नहीं होती। ये दो फिनोमिना थे, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि बिना मैप के इसे समझना बहुत मुश्किल है। डोल्ड्रम क्या है? ये एक एरिया है जहाँ पर इक्वेटर के पास, जहाँ पर विंड्स का ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा जाता। दूसरी बात है, ये देखिए ट्रेड विंड्स है। तो ट्रेड विंड्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रेड विंड्स अगर यहाँ पर ना होती तो यहाँ से जो कन्वेक्शन विंड्स है ये सर्कुलेट अच्छे से ना हो पाती। तो इस सर्कुलेशन को बरकरार रखने के लिए ट्रेड विंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ट्रेड विंड्स वीक हो जाएंगी तो ये फिनोमिना भी इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं ला नीना के बारे में, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ बारिश हो रही थी और ये जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट था यहाँ पर सूखे जैसे हालात हो गए थे और ठंडक वाला एरिया बन गया था। तो ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल स्पेनिश में। इसका और भी कई नाम है, एल विएजो, एंटी एल नीनो या अ कोल्ड इवेंट। तो आपको ध्यान रखना है, ला नीना मतलब ठंडा, जो ठंडा इवेंट कर दे, और ला नीना अल नीनो का अपोजिट है, ये तो हमने देख ही लिया। तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंडिया में कोल्ड विंटर्स लाता है। यानी जब ठंडी होती है जनवरी में, फरवरी में, तो वो अल नीना की वजह से होती है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि साल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि साल में 6 महीना अल नीना होगा तो उसके बाद अल नीनो होगा। ये रिपीट होते रहते हैं। 1-2 साल तक ला नीना होगा और फिर अगले 1-2 साल तक अल नीनो होगा। तो ऐसे ऐसे इनका ईयर होता है। हम गेस भी नहीं कर सकते कब ईयर होगा कब नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक नेचुरल चलता रहता है। देखिए ला नीना का जब साल होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्थ में, भारत कहाँ पे पड़ता है? ऊपर की तरफ नॉर्थ में। तो वहाँ पे क्या होगा? ठंडक ज़्यादा होगी। तो जब ला नीना होता है तो भारत में ठंडक ऑटोमेटिक हो जाती है। जबकि इसका जो बिल्कुल उल्टा है एल नीनो। एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय। ये बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, इनको आप देख लें। तो अल नीनो की वजह से क्या होता है, हमें याद होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बन जाता था ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और इस वजह से वहाँ पे बारिश नहीं होती थी। क्योंकि बारिश कहाँ पे होती है? लो प्रेशर के एरिया में। तो जब बारिश नहीं होगी तो भारत पर भी वो असर डालेगी और भारत में ड्रॉट की स्थिति हो जाती है। तो जो गर्मियों के दिन होते हैं तब अल नीनो वाली स्थिति आप कह सकते हैं। तो जो अल नीनो है वो एक और दिक्कत करती है। वो दिक्कत क्या करती है? वो जिस तरफ आप देख सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ठंडक और गर्मी का चेंज होगा तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन को कोस से ख़त्म कर देती है, और फिश जो कि फाइटोप्लैंक्टन को खाती हैं वो अपने जब फूड को नहीं पाती हैं तो वहाँ पर फिशिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अल नीनो और ला नीना बहुत सारे इम्पैक्ट्स, बहुत सारी एडवर्सिटीज़ भी हर साल लाती हैं। तो ये आप देखेंगे कैसे न्यूज़ में IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कह रहा है कि गर्मियों के बाद अब ठंडी भी गर्म होगी। और आपने देखा होगा कि इस बार की जो ठंडक थी उसमें हमें बामुश्किल ही स्वेटर जैकेट्स का यूज़ करना पड़ा। वो वजह क्या थी मैं भी आपको बताता हूँ। डाउन टू अर्थ में भी देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि ला नीना गर्म हो रहा है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि ला नीना क्या है? ठंडा, ठंडा इवेंट करने वाला है। तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ला नीना भी गर्म हो रहा है, तो अब ये जो ठंडा करता था
वो ठंडक नहीं हो रही, इसीलिए ठंडियाँ जो हैं वो सिकुड़ती जा रही हैं और ठंडक में इतनी ज़्यादा ठंडक भी नहीं हो रही। जबकि मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊँ तो ये जो 2020-21 का सेशन था हमारी ठंडी का, ये जो ईयर था ये था ला नीना का। ला नीना मतलब ठंडक, तो ठंडक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, बहुत ही ज़्यादा। तो आपने देखा होगा कि 2020 के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ठंडक बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ से भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इम्पैक्ट्स ऑफ अल नीनो एंड ला नीना टू इंटेंसिफाई एज क्लाइमेट वार्म्स। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें वर्स ही होती जाएंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।